झारखंड के गोड्डा जिले से भ्रष्टाचार का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने निर्वाचन विभाग की साख पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक स्थानीय ठेकेदार राजू मेहरा ने कथित तौर पर उप निर्वाचन कार्यालय गोड्डा के कर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि सरकारी काम के बदले उनसे खुलेआम 20% कमीशन की मांग बिचौलियों के माध्यम से की जा रही थी। यह मामला 2025 विधानसभा चुनाव और 2026 नगरपालिका कार्यों के भुगतान से जुड़ा बताया जा रहा है। आरोप है कि चुनावी कार्यों के भुगतान के बदले 20% कमीशन मांगा जा रहा था। हालांकि 2025 विधानसभा चुनाव कार्यों के लंबित भुगतान दे दिया गया था, लेकिन कमीशन न देने पर ठेकेदार का पिछला पेमेंट रोक दिया गया है। ठेकेदार राजू मेहरा का कहना है कि एक निष्पक्ष माने जाने वाले चुनाव कार्य में भी अगर 20% की मांग होगी तो एक ईमानदार ठेकेदार काम कैसे करेगा। वहीं इस पूरे मामले को लेकर उप निर्वाचन कार्यालय के लिपिक ने सारे आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि 2025 विधानसभा चुनाव कार्यों का भुगतान उन्हें कर दिया गया है, वहीं 2026 नगरपालिका चुनाव मेरे विभाग से संबंधित नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर विभाग या उनके पदाधिकारी के नाम से कोई बिचौलिया कमीशन की मांग करते हैं तो ऐसे में विभाग द्वारा जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे प्रकरण में कुछ ऑडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इन क्लिप्स में कथित तौर पर अधिकारियों के सहयोगियों के बीच लेन देन की बात हो रही है। संवेदक राजू मेहरा ने साफ किया कि इसमें सरफराज नाम का व्यक्ति बिचौलिए के तौर पर काम कर रहा है। वायरल इस कथित ऑडियो की पुष्टि जेबी न्यूज नेटवर्क नहीं करती है। इधर बैठे हुए कहाँ ऑफिस में? नहीं, ऑफिस से तो आए। साहब थे? नहीं थे। कहाँ गए? पता नहीं कहाँ गए। अच्छा, नहीं बात हुआ? नहीं, बात तो नहीं हुआ। ओ, तो मंजूर को बुला के उसे कर दीजिए ना कहानी महाराज। देखिए, स्पीकर ऑन है, हमारा पार्टनर भी सुन रहा है। क्या अति तो करना? पार्टनर सुन रहा था, हमको सुनना क्या होगा? हमको लेना है। बोलिए ना। पार्टनर को हमको लेना है। आप जो है पार्टनर को लेकर आइए, वो पार्टनर को बुलाते हैं, करके जान छोड़वाइए। मेरा एकदम तबाह मार दिया है तो। बोलिए ना कितना देना है। तो जो बोला था आप तो सुनबे कि 20 मांग रहा है। हाँ, 20%। हाँ, 20,000। अब उसमें जो कहानी बनाना है सामने आप लोग रह के बना के खत्म कीजिए। एक दिन का काम नहीं ना हमारा। हाँ, 20,000 नहीं ना, 20% ना। हाँ, 20,000 मांगेगा। वहाँ इलेक्शन ऑफिसर के यहाँ क्या है, वो नगर पालिका। अच्छा, वो तो जो करना करके वो बुलाते हैं, उसको बुला खत्म कीजिए ना कहानी। बुलाइए मंजूर इलाही को। कब बुलाए? हाँ, कब बुलाए? अब हम पार्टनर से पूछ लेते हैं। हाँ, पूछ लीजिए पार्टनर से अपना। ठीक है। ओकरा जो करना करे कहानी खत्म कीजिए। मतलब झूठो कुछ ठीक है। ठीक, पूछ के बताइए ना, तो उसी हिसाब से बुला लेंगे उसको। ठीक ठीक ठीक। क्या मामला है? ये मामला है 2025 विधानसभा का इलेक्शन का मैंने कार्य किया था। उसी में उप निर्वाचन कार्यालय गोड्डा में नाजिर के पद पे मंजूर इलाही के द्वारा हमारा पेमेंट होने के बाद 20% की राशि का मांग किया गया, जो मैंने नहीं दिया। अब पुनः मैंने नगर पालिका का काम किया 2026 में, जिसका पेमेंट वो सबने रोक के रखा है और बता रहा है कि अब पेमेंट कैसे लेगा, हम उसको दिखाते हैं। मतलब 20% पहले जो नहीं दिए। हाँ, 20 आप समझ सकते हैं कि एक इलेक्शन का कार्य जो निष्पक्ष माना जाता है, उसमें 20% राशि का मांग किया जाता है। तो एक ईमानदारी से काम करने वाला कॉन्ट्रैक्टर कहाँ से दे सकेगा? तो ये ऑडियो सब जो वायरल हो रहा है, वो किनका ऑडियो है और कब का ऑडियो है? वो ऑडियो कुछ दिन पहले का है। वो निर्वाचन कर्मी मंजूर इलाही का है। कुछ उनके द्वारा जो इंडेक्ट किया गया उनका है, और कुछ एक अन्य कर्मी का है। उसमें एक सरफराज का नाम आ रहा है, वो कौन? वो है उन्हीं का आदमी है। वो एक प्रकार का दलाल कहिए, वो है। तो आगे क्या चाहते हैं, क्या मांगे आपको? आगे हम मांग करते हैं कि इस कर्मी पे आवश्यक कार्रवाई हो। कार्रवाई यहीं तक नहीं हो कि उसको सिर्फ निलंबित तक ही, बाकायदा उस पर FIR दर्ज हो और एक सख्त छवि निर्वाचन कार्य के लिए हो, ऐसा मांग करते हैं। आप जो है कमीशन की मांग की गई 20% कमीशन की, और एक ऑडियो भी वायरल भी हुआ। इस पर क्या कहना है? ऐसा नहीं है हमारे यहाँ से। अगर ये वेंडर का क्या नाम है, राजू कुमार मेहरा के शायद, ठीक है।
तो इसको भुगतान कर दिया गया है 9/10/25 को ही। और मैं भुगतान जिला निर्वाचन कार्यालय से नहीं करता हूँ, यहाँ से मैं देता हूँ चेक के माध्यम से कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल गोड्डा को। और हम लोग कैश पेमेंट नहीं करते हैं, चेक देते हैं, चेक के माध्यम से उसको विभाग भुगतान करती है, भवन प्रमंडल गोड्डा, ना कि जिला निर्वाचन कार्यालय उसको भुगतान करती है। ठीक है, हम चेक के माध्यम से उसको दे देते हैं विभाग को और विभाग उसको भुगतान करती है। ऐसा ऑडियो वायरल के भुगतान के बाद उनसे मांग की गई विभाग के तरफ से। भुगतान से पहले भी मांग किया गया था कि 20% जो है न, ऐसा कहीं कोई बात नहीं, ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। इसलिए उसको भुगतान हम खुद करते ही नहीं, उसको विभाग करती है, भवन प्रमंडल कार्यालय गोड्डा करती है, ना कि जिला निर्वाचन करती है। तो भुगतान जब हम करते नहीं हैं तो हम क्यों उससे पैसा लेंगे या क्यों मांग करेंगे हम। वो एक सरफराज नाम के व्यक्ति का जो है ऑडियो वायरल हो रहा है और संवेदक का, जिसमें वो विभाग के नाम से एक्चुअली उस के नाम से हमारा कोई कर्मी वो नहीं है, हमारे ऑफिस का जिला निर्वाचन कार्यालय का कोई वो कर्मी नहीं है और न मैं जानता हूँ, समझे ना। और ये हम लोग जो विभाग के हैं, इस तरह का विभाग में हमारे यहाँ नहीं चलता ऐसा कुछ। और हर आदमी को विधानसभा लोकसभा का भुगतान टोटल कर दिया गया, कहीं ऐसा कुछ नहीं है मामला। ये आरोप निराधार बिल्कुल निराधार है और भुगतान सबको कर दिया गया है। ये मेरे पास रजिस्टर है पंकज कुमार मेहरा का, ये 9/10/25 को रिसीव किए चेक और कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल गोड्डा को ये भुगतान किया गया है ना। और मैं भुगतान यहाँ से नहीं करता हूँ, मैं चेक देता हूँ, चेक के माध्यम से। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मंजूरी है। आप किस पद पे हैं? मैं लिपिक हूँ। सर, एक सवाल था कि आप बोल रहे हैं यहाँ से पेमेंट नहीं मांगा जा रहा है, पेमेंट के नाम से जो है परसेंटेज नहीं मांगा जा रहा है कि 20% या 30% हमको चाहिए। तो सरफराज नाम के व्यक्ति को भी आप बोल रहे हैं कि हम नहीं पहचान रहे हैं, तो वो विभाग के नाम से जिस तरह संवेदक से पैसा का डिमांड कर रहे हैं, वो 20% की बात कर रहे हैं, तो विभाग को इसमें संज्ञान तो लेना चाहिए। बिल्कुल लेना चाहिए, लेकिन ऐसा हमारे यहाँ से कुछ नहीं। ऐसा बहुत लोग ऐसे हैं जो कि गलत फ़ायदा उठा लेते हैं, जबकि ऐसा कहीं कुछ नहीं है। वैसे लोगों के ऊपर क्या कहना चाहिए जो विभाग के नाम से संवेदक से पैसा उठा रहे हैं या तो नहीं, हमारे यहाँ से नहीं, ये तो गलत है और उसको तहकीक करना चाहिए, है ना। वेंडर को तहकीक करना चाहिए। देखिए मेरे पास सारा सबूत है, उसको टोटल चीज़ हम 9/10/25 को उसको चेक के माध्यम से उसको दे दिए हैं और भवन प्रमंडल के द्वारा उसको भुगतान किया गया। हमारे यहाँ भुगतान नहीं है, हम तो सिर्फ चेक काटते हैं इसके लिए।